नमस्कार। इंडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल चंदे। सोना दे रहा है आर्रा के पैसा, और आप सबको लग रहा है भैया सोने में लगा दो पैसा तो कमा जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा है भाई मैंने खरीदा था 1 रुपए का और साल भर में हो गया 2 रुपए का, तो अभी बेच के पैसे निकाल लो। आपको जो भी करना है, बेचना है, खरीदना है, पैसे लगाना है, मुनाफा वसूली करना है, अगले 4-5 दिन आपको गेन के और लॉस के 50-50 चांसेस मान के चलिएगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत जोखिम भरा है और बेहतर तो यही होगा कि आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठो और सामने नजर रखो इस पूरे सोने चांदी के खेल पे, क्रिकेट के खेल की तरह दर्शक दीर्घा में बैठो। और अगर आप बीच में घुसे तो ये बैलों की जो बुल रेस होती है उसकी तरह आप घायल भी हो सकते हैं, आप चोटिल भी हो सकते हैं, या हो सकता है थोड़ा बहुत आप कुछ पा भी जाएं। लेकिन ये बड़े बड़े खिलाड़ियों का अखाड़ा आने वाला है आने वाले 4-5 दिनों में। इसमें सलाह दी जा रही है कि आप दूर रहना। क्यों? कुछ छोटी बारीक और टेक्निकल चीजें और कुछ सोने के बारे में जानकारियां, और ये भी कि इन दिनों के बाद क्या हो सकता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इस समय सोने की सिचुएशन क्या है। हम देख रहे हैं कि सोना करीब 10,000 रुपए गिर गया है और चांदी जो है वो करीब 2200 रुपए के करीब गिर गई है। वो इतने 1.35 से 1.25 आ गया, आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। चांदी 2057 रुपए 73 पैसे का 1 किलो गिर गया है। अब चांदी ज्यादा क्यों गिरी है, इसको मैं संक्षेप में समझा देता हूं। जो चीज सस्ती होती है वो ज्यादा खरीदी और बेची जाती है, तो जाहिर बात है कि उसमें उठापटक भी ज्यादा होती है। लेकिन अभी जो सीन है उसमें 7 दिन में 10% की गिरावट हो गई है, और हमने आपको बताया था कि सोना किस दिशा में जाने वाला, उसका क्या होने वाला, इस पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। 1 साल के अंदर करीब 80-90% के करीब सोने का दाम बढ़ चुका है। तो ये जो खतरनाक खेल चल रहा है, इस खेल के बीच में अभी ये गिरावट क्यों आ रही है, 10% कम क्यों गिरा? जानकार जो कह रहे हैं, अभी हम आएंगे उस सारी चीजों पे कि जो आने वाले दिन खतरनाक क्यों हैं, जो कि अब तक आपको ये पूरी सिचुएशन ना पता हो, जिनको नहीं पता उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो हो ये रहा है कि भाई किसी मुनाफा वसूली का दौर है। मुनाफा वसूली ये नहीं है किसी ने महीना भर पहले खरीदा था, मेरे पास में सोना पड़ा हुआ था जिसको मैंने 500 का 10 ग्राम खरीदा था, फालतू पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ इसका मैं अभी खरीद लेता हूँ तो मेरे को दोगने से ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, तो निकाल लेता हूँ पैसे। तो लोगों को लग रहा है जब इतना रिकॉर्ड हाई पे बेचूं तो जब मार्केट में ज्यादा चीज जब बिकती हैं तो उनका दाम नीचे आ जाता है। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करेक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गिरावट की तरफ जा रहा है, और बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब तो लुढ़कता चला जाएगा। अपन तो एक्सपर्ट नहीं है, अपन जानकारियां साझा करते हैं, अपन ये भविष्यवाणी करने वाले आइटम है नहीं, कम से कम इन सब चीजों में जिसमें इन्वेस्टमेंट का मामला हो। मेरे कहने में आप पैसा लगा दो, बाद में बता नुकसान या फायदा हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, फायदा हुआ तो अच्छा लगेगा लेकिन नुकसान हुआ तो नहीं लगेगा। खैर, अब हुआ ये है कि जब ये 10% गिरता है तो बाजार का मूड भी बदलता है। आपको लगता है कि अब तो गिरने वाला है, तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास सोना रखा हुआ है और उनको लगता है, जिन्होंने महंगा खरीदा, धनतेरस को खरीद लिया था साहब, अभी निकाल दो, वो लोग भी घोड़े थाम के बैठे, कुछ भी हो सकता है। ये टेक्निकल करेक्शन है, और साल भर में 80% से ज्यादा रिटर्न देने के बाद इस सोने ने थोड़ा बहुत तो ठहरना था। जाहिर बात है, आप कोई भी काम करते हो तो वो पहले से एकदम से चलते चलते नहीं चले आते हो, 4 सीढ़ी चढ़ते हो, थोड़ा बैठते हो, चढ़ते हो, तो ये हर मार्केट में होता है, थोड़ा सा करेक्शन होता है। खैर, ये सब बातें हम कर चुके हैं, लेकिन होने क्या वाला है, 27 अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब 27 अक्टूबर को क्या होगा, जो बड़े लोग हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया है, लाखों करोड़ रुपया है, वो लोग सोने के अंदर अपनी पोजीशन सेट करेंगे। अब ये पोजीशन सेट करना क्या होता है, मतलब वो तय कर लेंगे, देखो भाई सोना है, ये खरीदेंगे, अगर इतने रुपए से नीचे गया तो हम इसको बेच देंगे, इतने रुपए से ऊपर गया तो हम इसको खरीद लेंगे। इस तरह की चीजें वो अपनी दिमाग में रखते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि यहां पे खरीदना है, यहां बेचना है। तो इससे क्या होगा कि जब लोग अपनी पोजीशन सेट करेंगे तो जाहिर बात है इसमें परचेज भी होगी, परचेज होगी तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो खरीद रहे हैं। और क्यों वो ये सब करेंगे इन दिनों में, ये भी अभी हम समझेंगे 2 मिनट के अंदर। कुल मिला के 1 से 2% ऊपर नीचे होना कल सोने का तय है, क्योंकि ये पोजीशन ले रहे हैं तो जाहिर बात है ले वाली ज्यादा हो सकती है, या फिर पहले से लोगों ने जो पोजीशन ली हुई है उन्होंने तय किया हुआ था इतने % गिरेगा तो निकाल दूंगा, वो निकाल सकते हैं।
लेकिन दोपहर 11 बजे से सबसे खतरनाक मुहूर्त 27 तारीख को होने वाला है। और वो दौर होगा जब अगर आपने सोने में पैसा लगाया या निकाला तो आप ये समझिएगा कि आप कंप्यूटर के सामने शतरंज खेल रहे हैं। आपको कंप्यूटर को हराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े हेज फंड्स इस दौरान एक्टिव हो जाएंगे और वो एल्गो ट्रेडिंग तेज कर देंगे। फिर दिमाग में आपके आ रहा होगा कि कल ही क्यों भैया, ये पहले क्यों नहीं करते हैं, बाद में क्यों करते हैं? इसको भी समझेंगे। और सोना 123 से 127 के बीच में ऊपर नीचे होगा। क्यों? क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि भैया उन्होंने भर दिया उसमें, भाई सोना इतना ऊपर जाए पकड़, कंप्यूटर करेगा सारा काम। कंप्यूटर में भर दिया, इतने ऊपर जाए को तुम सॉफ्टवेयर जी परचेज कर लेना, कंप्यूटर जी लॉक किया जाएगा स्टाइल में, इतने से नीचे जाए तो बेच देना। अब वो उन्होंने पूरा प्रोग्राम भर दिया उसके अंदर। और जैसे उन्होंने कि अगर ये हो जियोपॉलिटिकल, ये हो ट्रंप ये बोले, फला ये बोले, सब होता है उस प्रोग्राम में। बहुत बड़ा खेल है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का खेल होता है। तो एल्गोरिदम जो है वो खेल रहा होता है आपके साथ में। इसको कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग। जब एल्गो ट्रेडिंग हो रही होगी, एल्गोरिदम खेल रहा होगा, तो उस खिलाड़ी के सामने आप भिड़ने जाओगे तो आपको नहीं लगता इससे अच्छा ये पॉपकॉर्न लेके साइड में बैठो, क्रिकेट में दर्शक दीर्घा में बैठो, नीले पीले कपड़े पहन लो, माथे पे कुछ लगा लो और देखो कौन जीतता है। ना तो आप विराट कोहली जैसी बैटिंग कर पाओगे, ना किसी महान खिलाड़ी की तरह बॉलिंग कर पाओगे। तो कुल मिला के इस दिन हेज फंड एक्टिव हो जाएंगे, एल्गो ट्रेडिंग करेंगे और आम निवेशक समझ ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि जब एल्गो ट्रेडिंग करता है कंप्यूटर तो वो 1 सेकंड में फैसला ले सकता है। आपको 5 मिनट खबर समझने में लगेगा, 5 मिनट डिसाइड करने में लगेगा। आप इमोशनल हो जाते हो, वो इमोशनल नहीं होता। उसने तय कर रखा है कि इतने पे जाके बेच देना, तो वो बेच देगा। वो नहीं देखेगा यार और रुक जाते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा पैसा कमा के फिर बेचेंगे, ये नहीं सोचता। वो बेचना है तो बेचना है। तो इसलिए उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। और कुल मिला के 3 से 6 बजे के आसपास लोग अपनी पोजिशनिंग करना शुरू कर देंगे और कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी मार्जिन कॉल लेनी शुरू कर देंगे। भैया यहां जाएगा तो मैं अपना मार्जिन बुकिंग कर दूंगा। ठीक है साहब। क्यों होने वाला है ये? क्योंकि 28 अक्टूबर को चरम पे गोल्ड और सिल्वर को लेके मार्केट पहुंचेगा और यही तनाव शेयर मार्केट में भी होगा। रियल एस्टेट हालांकि इस मामले में इतनी ऊपर नीचे नहीं होती है। यही तनाव वहां पे होगा, बाजार में घबराहट होगी, डर होगा। इस बीच में आप घुसोगे तो गड़बड़ हो सकती है। सब टेंशन में होगे, फिंगर क्रॉस, क्या होगा पता नहीं, महबूबा मानेगी नहीं मानेगी, मानेगी नहीं मानेगी, ये चल रहा है। हर आदमी टेंशन में होगा, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। और हर खबर पे जरा सा कुछ हुआ, खासा सा ट्रंप ने बेचो बेचो, खरीदो खरीदो, कुछ ऐसा एकदम टेंशन। इसके बीच में बड़े निवेशक आएंगे, बड़ा वाला एकदम तगड़ा वाला खिलाड़ी, हाँ भाई क्या हो रहा है, और वो क्या करेंगे, आके अपना आखिरी दांव लगा के सेट कर लेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग में उछाला जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है इसको समझिए। भाई मैंने तुझसे ये ले लिया, इतने रुपए में ले लिया, अगर ये ऐसा होता है तो इतने में मैं ले लूंगा, अगर ऐसा होता है तो मैं तेरे को इतने में बेच दूंगा, वगैरह वगैरह। खैर, इसमें क्या होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा पैसा लगा के आप ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड कर सकते हो, खिलाड़ी उसमें कूद पड़ेंगे। लेकिन असली खेल होने वाला है 29 अक्टूबर को। ये जो 2 दिन की कहानियां हैं, ये 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर की जो होने वाला है उसकी शुरुआती तैयारी है, 29 और 30 अक्टूबर की। 29 अक्टूबर को क्या होने वाला है? सबसे पहले ये सेटलमेंट का दिन है। 9:30 से 11:30 बजे के आसपास 29 अक्टूबर को सेटलमेंट होगा। कहां पे? कॉमेक्स में होगा, कमोडिटी एक्सचेंज में, जहां पर सोने की ट्रेडिंग होती है। क्या होने वाला है वहां पे? क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ऐसा समझिए, मैं और आप एक दोस्त हैं। मैंने आपसे कहा देखो भाई मुझे चाहिए सोना 10 ग्राम। ठीक है साहब, आज का रेट है 1 लाख रुपए। ठीक है, और मैं 1 महीने बाद 100 रुपए की तरफ से डील कर रहा हूं, चाहे दाम ऊपर जाए या नीचे जाए, 1.10 दूंगा मैं तुमको पक्का। बोले ठीक है, डन। डन हुआ, तय हो गया। 1.10 में मैं तुझसे सोना 1 महीने बाद आपसे खरीद लूंगा। अब वो 1.15 हो तो मेरी किस्मत और 1.5 हो तो मेरी किस्मत। लेकिन मैंने क्या कहा, 1 महीने बाद यानी उस तारीख को तो मैं ये निपटारा कर दूंगा। अब क्या हुआ कि दाम बढ़ गया। दाम बढ़ गया तो मैं दोनों काम कर सकता हूं। मैं तुम्हें कहूंगा भैया एक काम करो, ये लो 1,10,000 रुपए और मुझे 10 ग्राम सोना दे दो, मैंने 1,10,000 रुपए का कमिटमेंट किया था। या फिर मैं कहूंगा मैंने हार मानी, तुम अपने 10,000 रुपए मुनाफे के पकड़ो, क्योंकि 90,000 रुपए का हो गया मान लीजिए वो। तो मैं कहूंगा कि, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं उसको कहूंगा भैया एक काम करो, मैं तुझसे सोना ये लेना था तो मैं मुनाफा दे देता हूं तेरे को, 10,000 रुपए जो है वो मुझे दे दो, बस मैंने तुमसे सोना नहीं लिया, जितना मुनाफा था उसी का लेन देन हो गया। तो क्या होता है कि ये क्यों हो रहा है,
29 तारीख को इसलिए हो रहा है कि हर महीने होता है। तो इस महीने अहम क्यों है? इस महीने अहम इसलिए है क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा सोने का उतार चढ़ाव हुआ है। तो हर आदमी के लिए सबसे अहम है इस महीने का क्या? सेटलमेंट का टाइम। अब क्या होगा, इसमें 70% जो सिनेरियो है वो ये है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जिसने 1 महीने पहले सोना बुक किया था वो देखेगा कि मेरा सोना मैंने 1 लाख का खरीदा था, 1,10 का मैंने कमिट किया था, इसको 1,20,000 का हो गया। मैं इसको कहूँगा भाई 10,000 दे दे, मुझे नहीं लेना सोना। 90% केसेस में, 95% केसेस में जो लोग इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो सोना नहीं लेते। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ना, नहीं भाई मुझे तो सोना ही दे दो, ये पकड़ो अपने 1,10,000 और मुझे 10 ग्राम सोना दे दो, बढ़िया गुलाबी पुड़िया में बांध के, वो दे देगा, मुझे मैं रख लूँगा, आप दे दोगे, मतलब आपसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना। तो जिस दिन ये सब होना है वो दिन कौन सा है? 29 तारीख। 29 तारीख के अलावा और भी बहुत कुछ होना है 29 तारीख में। तो ये जो होगा 29 तारीख को, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जब मुनाफा बुकिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है इसे 1 महीने में, दाम बढ़ा है, तो 90% लोग, 95% लोग कहेंगे भैया मुनाफा मुझे दे दो, बात खत्म। तो जब इतना ज़्यादा मुनाफा वसूली होगा और जिन जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस ली हुई हैं वो अपना सोना बेच देंगे, बेचना ही माना गया ना, और मुनाफा वसूली करके लोग निकल जाएंगे, तो क्या होगा? सोने के दाम गिर जाएंगे, 12,000 21,000 तक जा सकता है और सुबह 13,000 200 21,000 तक गिर सकता है। क्या होगा? हर आदमी बेच रहा होगा मुनाफा निकालने के लिए। तो जब ज़्यादा सप्लाई आती है, ज़्यादा सेलिंग होती है, तो दाम गिर जाते हैं। तो 12-21,000 तक दाम नीचे जा सकता है और चांदी जा सकती है 12,339 के आसपास। और छोटे जो निवेशक हैं आपके, हमारे जैसे, जिनको मैं कह रहा हूँ पॉपकॉर्न लेके साइड में बैठना, वो इस टेंशन में, अरे गिर रहा है भाई, ऐसा ना हो कि जितना खरीदा था उससे भी नीचे चला जाए, निकालो निकालो निकालो, वो उस चक्कर में पैसा निकाल देंगे, अपना सोना निकाल देंगे, तो फंस जाएंगे। बहरहाल छोटे निवेशकों का जो सपोर्ट लेवल है वो टूटना शुरू कर देगा। तो क्या हुआ, इस दिन पहले हाफ में ये होने वाला है। लेकिन 30% संभावना इसकी ये भी है कि कुछ लोग कहें ना भैया मुझे तो सोना चाहिए। अब कैसे चाहिए? बोले भैया चाहिए मुझे तो सोना, जैसे मैंने बताया था कि मैं 1,10 पकड़ो मुझे सोना दे। तो ये जो सोना मुझे मिल रहा है, ये सोना जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो वो वहाँ पर रजिस्टर करते हैं, तो फिर वो मुझे उस वॉल्ट से निकाल के वो मेरा सोना दे देगा। अब उसने मुझे सोना दिया और 10 लोगों ने सोना लिया, तो क्या हुआ? सोने की डिमांड बढ़ गई। अभी के सिनारियो में क्या था? बिकवाली बढ़ रही थी तो दाम गिर गया। लेकिन इसी दिन ये हो सकता है कि लोग सोना लेना शुरू कर दें। अगर लोगों ने फिजिकल पोजीशन में गोल्ड ले लिया तो क्या होगा? सोने की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, सोने का दाम बढ़ जाएगा। हालांकि इसकी संभावना 20 से 30% ही है, 70% संभावना रही है कि लोग मुनाफा रिकवरी कर लेंगे, मुनाफा वसूली करेंगे। लेकिन अगर किसी ने फिजिकल गोल्ड ले लिया तो दाम जो है वो 5 से 7% ऊपर चले जाएंगे। तो कितनी खतरनाक सिचुएशन है। कहाँ तो दाम आपके सीधे नीचे आ रहे हैं और कहाँ ऊपर जा रहे हैं, कहाँ 5% गिरना, उसकी जगह 5 से 7% बढ़ जाना एक ही दिन में। तो ये खतरनाक सिनेरियो है। दूसरा धमाका एक और होने वाला है इसी दिन। सुबह तो मैंने क्या बताया कि कॉमेक्स की ट्रेडिंग हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी जिन्होंने 1 महीने पहले की बुकिंग की थी वो लोग अपना हिसाब कर रहे हैं, सीधी सी बात ये है। दूसरा खेल और होने वाला है इसी दिन। दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में एक बड़ी घोषणा होने वाली है। पूरी दुनिया की नज़रें उस घोषणा पे टिकी हुई हैं। वो घोषणा है डॉलर का दाम। अगर डॉलर का दाम गिरेगा तो सोने का दाम उछलेगा। ये कैसे होता है? फेड की, अमेरिकन फेड जो है वो उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। अमेरिका का आरबीआई और जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका वो ऐलान करेगा, और ये माना जा रहा है कि वो अपने फेड के दाम कम करेगा, और संभावना है कि 0.25% मतलब 25 बेसिस पॉइंट वो कम कर देगा। 90% लोग इस बात की संभावना मान रहे हैं। तो अगर कम हुआ तो सोना 2 से 3% बढ़ेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि डॉलर का दाम जब बढ़ता है तो लोग सोना बेच के डॉलर में पैसा लगाते हैं, और जब डॉलर का दाम गिरता है तो लोग डॉलर बेच के सोने में पैसा लगाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? डॉलर गिरेगा तो सोना ऊपर चलेगा, और अगर मान लीजिए 25 की जगह 50 बेसिस पॉइंट गिर गया तो तबाही मचने वाली है, और सोना 5 से 8% और चांदी 7 से 10% ऊपर जा सकती है। अब आप सोचिए एक ही दिन में सुबह गिरने के हालात हैं, लोग अपना मुनाफा वसूली वगैरह करेंगे। उसी दिन शाम को फेड की पॉलिसी आ गई तो सोना उछल जाएगा। लेकिन कितना गिरेगा, कितना उछलेगा, इसका अनुमान ही है, इसको हम पक्का नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा गिर भी सकता है, बहुत ज़्यादा उछल भी सकता है। तो आपको क्या करना, आपको पवेलियन में बैठ के मैच देखना है। आपको जो हो रही है ना, वो जो बैलों वाली, मेटाडोर वाली जो कहलाती स्पेन में, उसमें बीच में नहीं कूदना, आपको साइड में बैठा रहना, वरना जो सांड घूम रहे हैं ना मैदान में, ये कोई भी उठा के फेंक देगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। हमारे को हमारा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट जो है, किसी का भाई एक 50 लाख का, किसी का 30 लाख का, किसी का 20 लाख का, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, वो आदमी रो जाएगा। अब आते हैं अगले दिन पर 30 तारीख को।
30 तारीख और भी खतरनाक है और वहाँ पर भी उतार चढ़ाव का खतरा है। तो देखिए इन पूरे दिनों में खतरे ही खतरे हैं। तो आपको मार्केट में घुसना ही नहीं है भाई, फायरिंग हो रही है बाहर, कर्फ्यू लगा हुआ, गुंडे लड़ रहे हैं वहाँ। ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है, वो पूरा मुंबई में ना होता है ना, डाउन लोगों का गैंग वार हो रहा है, इधर से गोली चल रही है, उधर से गोली चल रही है, उधर से कोई जीते कोई हारे, हमको उसमें नहीं पड़ना है। हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमको गोली लग जाएगी, घर में बैठो। इसके बाद आइए 30 तारीख को एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? दुनिया के 2 बड़े बड़े गुंडे जो हैं वो मिल रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। कहाँ पे? साउथ कोरिया में। और इनके बीच में ट्रेड डील की संभावना है। ट्रेड डील के लिए मिल रहे हैं कि भाई इनका आपस में झगड़ा चल रहा है, इसमें वार्ता होगी। वार्ता, चीन ने अमेरिका को एकदम लटका के रखा हुआ है। रेयर अर्थ वाले में पूरा यूरोप अमेरिका से रो रहे हैं। वो इसको कह रहा है तेल मत खरीदो, फला मत करो, वो बहुत सारे लॉजिक लेके बैठा हुआ है। वो ये कह रहा है कि मैं चीन से बात करूंगा। फटानल वाले, फटानल मैंने आपको बताया था एक नशा होता है जिसके कारण अमेरिका में बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो नशा जो बनाता है उसकी मूल आत्मा जो है वो चीन से आती है, मैक्सिको जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो चीन से कह रहा है कि आप इसके अंदर की आत्मा बेचना बंद कर दो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुल मिला के उस पर बात होगी, टैरिफ पे बात होगी, मक्का खरीद लो, हमारे सुगरों के लिए अपना मक्का, हमारा मक्का खरीद लो, ट्रंप बोलेगा। तो इसके बीच में काफ़ी बात होगी। तो 40% संभावना इस बात की है कि इन लोगों की बातचीत के अंदर कोई रास्ता निकल आएगा। और मैंने आपको बताया कि ऐसे माहौल में अगर रास्ता निकलता है तो क्या होगा, दुनिया में अनिश्चितता कम होगी। जब दुनिया में अनिश्चितता होती है, बड़े बड़े देशों के बीच में एक टेंशन होता है कि कल के दिन अमेरिका के साथ इसका झगड़ा हुआ, कहीं पे सैंक्शन लग गया, कुछ लग गया, तो भैया डॉलर जो है वो तो अमेरिका के हाथ में, वो क्या कर दे पता नहीं, ट्रम्प का तो वैसे भी भरोसा नहीं। तो भैया सोने की जगह अपने पास में, माफ़ कीजिए, डॉलर की जगह अपने पास में सोना रख लो। सोना रखेंगे चबा के तो सोना कहीं पे भी कभी भी चल जाएगा। डॉलर रख दो अपने जेब में तो क्या होगा, सोना की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर समझौता हो गया तो दूसरी तरह से फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर हिस्टोरिक ट्रेड डील हो गई तो सोना और चांदी दोनों 4 से 6% नीचे आ सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो आप मुनाफा कमा जाओगे। दाम घटने को शॉर्ट करना क्या होता है, मैंने आपसे कह दिया भैया देखो चांदी है, मैं चांदी जो है आपसे तय करता हूँ कि मैं 3 किलो चांदी ले रहा हूँ भाई साहब, परसों आपको हटा दूंगा, ठीक है भैया। अब इस बीच में दाम गिर गए तो मैंने बाज़ार से खरीद और आपसे ली चांदी और मैंने बेच दी, पैसा मेरी जेब में। और 3 दिन बाद जैसे दाम गिरेगा मैं क्या करूँगा, ये बड़ा कठिन है जो मैं आपको सरलता से समझा रहा हूँ। मैं ये करूँगा, उस पैसे में से पैसे निकाल लूँगा, सस्ती चांदी खरीद के कहूँगा लो भैया अपनी 3 किलो चांदी पकड़ो और बाकी का माल मैंने कमा लिया। तो बहुत सारे लोग जो पोजीशन शॉर्ट कर दें वो उसमें फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन अगर इनके बीच में डील हो जाती है तो चांदी और सोने में फिर बदलाव आ सकता है। सोना 6 से 8% जा सकता है, चांदी 4 से 6% जा सकती है, यानी नीचे गिर सकती। अब आपका दिमाग एकदम भिन्न नोट हो गया होगा। भिन्न नोट जानते हैं ना, भिन्न नोट होता है एक भिन्न नोट। तो आप कहोगे भैया ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं आ रहा है, कभी आप कहते हैं ऊंचा जाएगा, कभी कहोगे नीचे जाऊंगा। तभी तो कह रहा हूँ साइड में बैठो, पॉपकॉर्न खाओ, भैया बहुत पंगराजी है। अब हालत यह है कि इससे डॉलर मजबूत हो जाएगा तो शेयर बाजार ऊपर उड़ जाएगा एकदम तगड़े वाले में, और शेयर बाजार उड़ेगा तो सोना चांदी फिर चला जाएगा मंदी वाले दौर में। लेकिन दूसरी संभावना है 60% कि दोनों के बीच में समझौता ना हो। समझौता ना होने की संभावना ज़्यादा है, और उसमें अगर वार्ता बिगड़ी तो फिर चांदी और सोना 5 से 8%, चांदी 8 से 12% उछल जाएगी। दुनिया भर में अनिश्चितता बनेगी, और मैंने आपको बताया था कि अनिश्चितता बढ़ती है तो बाजार में सोने चांदी की मांग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी मुद्रा है जो कभी भी बुनाई जा सकती है। अमेरिका के डॉलर का चक्कर नहीं, इसका चक्कर हर देश के साथ चल जाती है। तो सब इसको रखते हैं, इसलिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक मतलब सरकारें सोना खरीद के रख रही हैं। और इस पूरे बीच में अभी ये जो आंधी सी आई थी इसमें ज़रूर कुछ लोग रुक गए थे, वापस फिर भरेंगे। सारी सरकारें भर ली उठा के। बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना जा रहा है स्विट्जरलैंड, वहाँ उसकी रिफाइनिंग होके और फिर सब लोग अपने अपने घर ले जा रहे हैं, अपने पास में रख रहे हैं। दूसरे की धरती पे भी नहीं रखेंगे। अमेरिका के सोने का पता नहीं है भी कि नहीं, चोरी हो गया ये भी लगातार वो मस्क कह रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। बहरहाल इस तरह से ये पूरा का पूरा मामला जाने वाला है। सोने का दाम जो बेस्ट केस में 1,19,000 से 1,22,000 तक नीचे आ सकता है, नॉर्मल केस में 1,30 से 3,32 तक जा सकता है, और बुरी से बुरी हालत में 1,30 से 1,1400 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है। चांदी का हाल भी 15,000 से 1,42,000 से 1,16,000 रुपये और 12,500 से 1,07,500 रुपये। यानी कुल मिला के ये जो 4 दिन हैं इसके अंदर बड़ी अजीबोगरीब टाइप की घटनाएं हो रही हैं। इन अजीबोगरीब टाइप की घटना में अगर आपने सोने चांदी को हाथ लगाया तो संकट में पड़ सकते हो, इसलिए अपने घोड़े थाम के बैठो। अब अगर आपको नहीं, मुझे तो मम्मी ने कहा भाई साहब मैं तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा पैसा, भाई साहब हम खतरों के खिलाड़ी हैं, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, खेलो, पर एक फिर उसकी ट्रिक है। कैसे? अगर आपके पास सोना है, आपको कभी मैंने 500 का सोना खरीदा था, मैं बेचूं कि नहीं बेचूं, आधा बेच दो, पूरा मत बेचना, ताकि अगर बाद में गिरे या बढ़े तो धीरे से बाकी का लगा के आप उसको रिकवर कर सकते हो, है ना। इसी तरह से अगर लगाना ही है, आपको लगाना है, मुझे तो लगाना ही लगाना है,
भैया थोड़ा थोड़ा लगाओ, आज लगाओ थोड़ा सा, कल लगाओ थोड़ा सा, परसों लगाओ, मतलब SIP जिसको कहते हैं। इससे क्या होगा, आज मान लीजिए बहुत महंगा है, तुमने लगाया 10 रुपये, गिर गया, फिर आपने कल फिर लगाया 10 रुपये सस्ते में, परसों फिर लगाया और 10 रुपये बढ़ गया, तो एवरेज आउट होके कितना हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया, वरना आप घाटे में जाते हैं और ये भी हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन कुल मिला के इस पूरी डिटेल में जाने की बजाय इतना समझ लीजिए कि ये 4 दिन बहुत खतरनाक टाइप के हैं। इसमें आप अगर मार्केट से दूर रहोगे तो उसी में भलाई है। नमस्कार, जय हिंद।